A very good morning to all of you. In this class, I am going to start with the another important topic of chapter molecular basis of inheritance, and the topic is transforming principle, which is an important topic of searching of DNA molecule or genetic material. जब सर्च हो रहा था जेनेटिक मटेरियल के बारे में और एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया थ्रू द बाय द ग्रेगर जॉन मेंडल टीएच मॉर्गन वाटसन बावेरी, इन्होंने सब और तब तक न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो चुकी थी ऑलमोस्ट, और सबने एंड बाय द एक्सपेरिमेंट और फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ सर्टेन बावेरी ही डिस्कवर्ड द क्रोमोसोम एंड कलर बॉडी इनसाइड द न्यूक्लियस. सो ऑलमोस्ट उस टाइम जेनेटिक मटेरियल की डिस्कवरी हो रही थी, तब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया गया इन 1929 by the scientist Griffith या Frederick Griffith, given by Frederick Griffith. फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ये एक्सपेरिमेंट किया था. ही वॉज वर्किंग ऑन दैट टाइम इन 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया और ही वॉज वर्किंग ऑन कर रहे थे ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया पर. और इन्होंने जब कल्चरिंग मीडिया में इन्हें इस बैक्टीरिया को जब ग्रो कराया तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि देयर वॉज टू टाइप ऑफ स्ट्रेन. वन इज स्मूथ टाइप ऑफ स्ट्रेन एंड सेकेंड वन इज rough type of strain. How this was occur? So he was working on streptococcus स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी. अब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पे ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और इन्होंने जनरली क्या बताया कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और अपने एक्सपेरिमेंट में देखा देयर वाज टू स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस और दिस इज आल्सो नोन बाय द न्यूमोकोकस. न्यूमोकोकस न्यूमोकोकस के नाम से भी जाना जाता है. अब इस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के कितने ही ऑब्जर्व टू टाइप ऑफ स्ट्रेन. वन इज स्मूथ टाइप ऑफ स्ट्रेन and second one is rough type of strain. Rough type of strain स्मूथ टाइप एंड रफ टाइप ऑफ स्ट्रेन. अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये के इसमें क्या हो रहा था, स्मूथ कल्चरिंग मीडियम क्यों दिख रहा था और रफ कल्चरिंग मीडियम क्यों यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा था. इन दिस केस दीज बैक्टीरिया सिंथेसाइज स्मूथ कोटिंग और पॉलीसेक्राइड कोटिंग. सेक्राइड पॉलीसेक्राइड सिंथेसाइज कर रहे थे विच इज प्रेजेंट इन द म्यूकस. और यहाँ पे क्या हुआ इस केस में, सबसे पहले क्या हुआ, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ही वॉज अ साइंटिस्ट. ही वॉज वर्किंग ऑन Streptococcus in 1928. Streptococcus pneumoniae genus and species name is Streptococcus pneumoniae and commonly known as pneumococcus. Now there was two strain he observed in his lab. One is smooth type of strain which formed smooth colonies. तो यहाँ पे स्मूथ कॉलोनीज का फॉर्मेशन हो रहा था. नाउ इन दिस रफ टाइप ऑफ स्ट्रेन रफ कॉलोनीज का फॉर्मेशन हो रहा है. रफ कॉलोनीज का फॉर्मेशन. स्मूथ टाइप स्ट्रेन में क्या हो रहा था, पॉलीसेक्राइड सिंथेसाइज कर रहे थे. इन दिस केस दे सिंथेसाइज पॉलीसेक्राइड और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ polysaccharide in the mucus the colonies of streptococcus look like smooth in appearance, and in the absence of these polysaccharide present in mucus the colonies which are formed by the rough type look
look like rough, already rough type, so they known by the rough strain. And here because they are synthesized mucus, so they are known by the smooth strain. Now these type of streptococcus generally synthesized हो रहे थे. Now he was observed, he experimentally actually experiment कर रहे थे what was the reason for smooth type of strain. Now when he inject this smooth type of strain, the streptococcus didn't harm the mice because he was observing the effect of pneumococcus or streptococcus on the mice, and he inject this streptococcus smooth type of streptococcus into the mice, and rough, and also inject the rough type of strain. When he inject a smooth strain into the mice, what happened? The mice become die. Mice die कर गया, but in the presence of rough strain, when he inject rough strain into the mice, what happened? The mice is still alive. अभी भी माइस क्या था? अलाइव था जब उन्होंने रफ स्ट्रेन इंजेक्ट किया इन द माइस. ना स्मूथ स्ट्रेन के प्रेजेंस में क्या हो रहा था? स्मूथ स्ट्रेन के क्योंकि ये पॉलीसेक्राइड का फॉर्मेशन कर रहे थे, दीज आर टॉक्सिन फॉर द क्रिएट टॉक्सिसिटी इन द बॉडी ऑफ द माइस. अब माइस के बॉडी में टॉक्सिसिटी क्रिएट होने से जो माइस हैं वो डाई कर गए हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ दीज क्या हुआ कि जो रफ स्ट्रेन है, क्योंकि यहाँ पे कोई पॉलीसेक्राइड सिंथेसाइज नहीं हो रहा था, तो किसी भी पॉलीसेक्राइड के सिंथेसाइज नहीं होने की वजह से क्या हुआ? ये माइस स्टिल अलाइव थे, माइस पे कोई फर्क नहीं पड़ा. फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने स्ट्रेन लिया, इन्हीं दोनों स्ट्रेन को वापस से लिया और दोनों को हिट किल किया. दैट मीन्स कि इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और वार्म कंडीशन, जो इनकी एक्टिविटी है ऑलरेडी, जो सेल हैं वो भी डाई कर गए, तो जो बैक्टीरिया है ये डाई कर जाएंगे तब तो ये इतनी एक्टिविटी पॉलीसेक्राइड नहीं सिंथेसाइज कर पाएंगे, और फाइनली जो माइस है वो स्टिल अलाइव हो जाएगा. तो क्या हुआ? इन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट में तो इन्होंने ये किया, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ? इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट he killed the strain, both the strain, a smooth type of strain and rough type of strain. A smooth type of strain, smooth strain or S strain plus heat, actually in that case when he killed S strain, that is smooth type of strain, or finally inject into the mice, what happened? अब देख लेते हैं सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया इन्होंने. हीट किल्ड एस स्ट्रेन यूज किया. क्या किया कि हीट किल करने के बाद इस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस में. तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ एक्चुअली? तो in second strain when he inject S strain, ये कैसा स्ट्रेन है? हीट किल्ड S strain, इंजेक्ट इनटू द माइस में क्या होगा? तो माइस स्टिल अलाइव, जो माइस था वो अलाइव रह गया, मतलब कि माइस पे कोई असर नहीं हुआ, बिकॉज हीट किल करने की वजह से
जो इनकी प्रॉपर्टी थी, जो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहे थे, एबिलिटी पूरी तरीके से लॉस, और ये डाई कर गए थे। मे भी पॉसिबिलिटी है कि हिट किल के वजह से हो सकता है कि इनकी जो सेल है वो डीजनरेट कर गई हो, एक्टिविटी लॉस हो गई हो, या ये डाई कर गए होंगे। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो तीनों ही पॉसिबिलिटी में क्या है कि माइस है वो अलाइव है ना। अब इन्होंने क्या किया कि इसी सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि जब इन्होंने किल करके जब माइस में इंजेक्ट किया तो कोई भी माइस पे कोई भी इफेक्ट शो नहीं हुए ना। थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इन्होंने इसी हीट किल्ड स्ट्रेन को यूज किया प्लस आर स्ट्रेन के साथ। थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, इन्होंने जो ग्रिफिथ हैं, इन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन को और आर स्ट्रेन को, रफ स्ट्रेन को, दोनों को एक साथ कंबाइन करके मिला के अब माइस में इंजेक्ट किया। तो एक्चुअली में हुआ क्या, तो एस स्ट्रेन हीट किल्ड प्लस ऑल्सो रफ स्ट्रेन, इन्होंने रफ स्ट्रेन भी लिया और रफ स्ट्रेन को जब माइस में इन्होंने इंजेक्ट किया, माइस में जब इंजेक्ट किया तो हुआ क्या, माइस बिकम डाई, माइस डाई कर गए। अब यहाँ पे तो एक्चुअली में ये रफ स्ट्रेन सेपरेटली तो कोई इफेक्ट नहीं कर रहे, कोई भी इफेक्ट या कोई भी हार्म नहीं पहुंचा पा रहे थे इस माइस को, लेकिन इसके केस में हुआ क्या, तो यहीं से ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आया। इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला, कई बार ये एक्सपेरिमेंट रिपीट किया और जितने बार भी इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट रिपीट किया तो सेपरेटली रफ स्ट्रेन didn't cause any effect on the mice, but in the presence of heat killed strain, because ये तो सेपरेटली कोई जो माइस है अभी भी अलाइव था और इन रफ स्ट्रेन तब भी अलाइव थे माइस, लेकिन बट द हीट, जब उन्होंने क्या किया कि हीट किल्ड स्ट्रेन को मिक्स किया विथ रफ स्ट्रेन और फिर इंजेक्ट किया इन माइस, तो माइस डाई कर गए। तो यहाँ पे हुआ क्या, इन्होंने ये अकॉर्डिंग टू द ग्रिफिथ इन्होंने ये बताया, कंक्लूजन दिया इस पूरे एक्सपेरिमेंट से कि जो रफ स्ट्रेन है दे आर कन्वर्टेड इनटू द एस स्ट्रेन, रफ स्ट्रेन इनटू द एस स्ट्रेन, एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गए, जिसकी वजह से एस स्ट्रेन में फाइनली कन्वर्ट होने की वजह से सो दैट दे आर एबल टू कॉज डिजीज इन दिस माइस। तो ये इनकी एबिलिटी इंक्रीज कर गई रफ स्ट्रेन की इन द प्रेजेंस ऑफ डाइड एस स्ट्रेन, दे आर कन्वर्टेड इनटू एस स्ट्रेन एंड फाइनली दे किल द माइस। और यहाँ पे ये क्या हो गया, ये डिजीज कॉज करने लग गए हैं। अब जनरली यहाँ पे कोई ये रफ स्ट्रेन फैटल नहीं थे इस माइस के लिए, लेकिन जब वो कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पे पॉलीसेक्राइड फिर से यहाँ से सिंथेसाइज होने लगा। अब यहाँ पे ये इनका कन्वर्जन हुआ कैसे, तो ये एजम्पशन है कि वहाँ पे हुआ क्या होगा एक्चुअली में इस पूरे एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि ये हो सकता है हीट किल करने की वजह से ये इनएक्टिव में भी पॉसिबिलिटी है कि दे आर बिकम इनएक्टिव, मे बी द सेल ऑफ एस स्ट्रेन बिकम डीजनरेटेड बट द जेनेटिक मटेरियल स्टिल हैव, और जो दो सेगमेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीसेक्राइड और म्यूकस इन द म्यूकस, एक्चुअली वो सेगमेंट तो प्रेजेंट होगा ही डीएनए में। व्हेन दे आर, जब ये रिप्लिकेशन करेंगे और मल्टीप्लिकेशन करेंगे बाय द मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस, दे हैव जेनेटिक मटेरियल ऑफ एस स्ट्रेन और बिकम कन्वर्टेड, दे ये क्या करेंगे, ये
एस स्ट्रेन के जेनेटिक मटेरियल को यूज करेंगे फॉर सिंथेसाइजिंग देयर ओन सेल. So when the genetic material of S is received by the rough type of strain, they are able to synthesize polysaccharide. जब वो पॉलीसेक्राइड सिंथेसाइज करने लग जाएंगे, सो क्या डिफरेंस था इन बिटवीन एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन में, बिकॉज सिर्फ एक ही डिफरेंस जनरली देखा गया इन बिटवीन एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन. दे आर एबल टू एस स्ट्रेन आर एबल टू सिंथेसाइज पॉलीसेक्राइड इन देयर म्यूकस, और सिंथेसाइज म्यूकस, और जो म्यूकस में कौन से sugars हैं, they are actually polysaccharides. Now in rough type of strain they cannot synthesize polysaccharides in their cell because they didn't have the genetic material or genes for the synthesis of polysaccharide. But in this case when he जब उन्होंने यूज किया एस स्ट्रेन को हिट किल्ड स्ट्रेन विद द रफ स्ट्रेन, व्हाट हैपन विद दिस, तो जो रफ स्ट्रेन है दे यूज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एस स्ट्रेन और फाइनली दे आर आल्सो एबल टू सिंथेसाइज पॉलीसेक्राइड और कन्वर्टेड. अगर पॉलीसेक्राइड सिंथेसाइज कर देंगे, पॉलीसेक्राइड की कोटिंग का फॉर्मेशन होने लग जाएगा और रफ क्या होंगे, तो रफ को क्या बोला गया कि वो कन्वर्ट हो गए इन एस स्ट्रेन, और फाइनली इसी को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोला गया. अब जो एक ह्यूज एक रिजल्ट देता है फॉर द किसके लिए देता है कि क्या है जेनेटिक मटेरियल. तो जेनेटिक मटेरियल की वजह से यहाँ पे अभी भी ये फिक्स नहीं हो पाया था. ये तो बाद में साइंटिस्ट ने एज्यूम किया कि ये ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में ये हुआ होगा ना. फिर इसके बाद कोई क्योंकि यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बाद ये तो बताया गया कि जो आर स्ट्रेन है दे आर कन्वर्टेड इनटू एस स्ट्रेन, लेकिन अभी भी ये फिक्स नहीं हो पाया था एक्चुअली में रीज़न क्या है. लेकिन सम साइंटिस्ट एज्यूम दैट इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं डीएनए जेनेटिक मटेरियल बिकॉज दे हैव एस स्ट्रेन हैव द प्रॉपर्टी फॉर सिंथेसाइजिंग पॉलीसेक्राइड एंड रफ स्ट्रेन डिडंट हैव the property for synthesizing polysaccharide. So in the presence of S strain genetic material they are also able to synthesize polysaccharide. क्योंकि अब हो सकता है मे भी पॉसिबिलिटी हो कि वो मीडियम से उन्होंने मीडियम रफ स्ट्रेन ने मीडियम से जेनेटिक मटेरियल रिसीव कर लिया होगा एस स्ट्रेन का, और फिर वो एबल हो गए होंगे फॉर द सिंथेसिस ऑफ पॉलीसेक्राइड और वो कन्वर्ट हो गए नाउ आर स्ट्रेन टू एस स्ट्रेन. और यही पॉलीसेक्राइड दीज आर टॉक्सिक फॉर माइस. माइस में यही टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से ये पूरा हो पाया, पूरा मतलब पूरा एक्सपेरिमेंट हो पाया. जो आर स्ट्रेन है कन्वर्ट हो गए एस स्ट्रेन में और फाइनली दे आर फैटल फॉर द दीज माइस. इस माइस के लिए वो फैटल हो गए और डिजीज कॉज कर दी और फाइनली माइस क्या है डाई कर गए. नाउ नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इन द सर्च ऑफ जेनेटिक. नाउ बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. प्रिंसिपल बिकॉज ग्रिफिथ ने साइंटिस्ट ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया कि क्या एक्चुअली में आर स्ट्रेन क्या रिस्पॉन्सिबल है इन द कन्वर्जन ऑफ आर स्ट्रेन इनटू एस स्ट्रेन. एक्चुअली में ये प्रोसेस कैसे हो रही है. सो इसे आइडेंटिफाई करने के लिए बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किया गया है. इसे इन 19 experiment was conducted in 1933 to 1944 by 3 scientists Oswald, Colleen and McLean. Oswald, Colleen and McLean. अब इन्होंने ऑब्जर्व किया कि व्हाट वाज द
व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, आखिर क्या रीजन है कि एयर स्ट्रेन कन्वर्ट हो गया एस स्ट्रेन में। अब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए सबसे पहले जो हीट किल्ड है एस स्ट्रेन इसे यूज किया और जितने भी बायोकेमिकल थे उसका आइसोलेशन किया। सो आइसोलेशन ऑफ biochemicals from the heat killed S strain। हीट किल्ड एस स्ट्रेन से इन्होंने क्या किया कि आइसोलेट कर दिया, जितने भी बायोकेमिकल्स थे उन्हें आइसोलेट किया गया। पहले ये माना गया कि जो प्रोटीन है दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। द बायोकेमिकल्स आर डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो मेजर जो बायोकेमिकल्स थे यही थे और जनरली ये माना गया कि एक्चुअली में इनमें से जो प्रोटीन है दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर स्ट्रेन इनटू द एस स्ट्रेन। जो आर स्ट्रेन है वो इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, यही प्रोटीन है जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया इसे देखने के लिए कि इसमें से कौन सा है सबसे पहले जो हीट किल्ड है स्ट्रेन, ये माना गया कि दीज आर हीट किल्ड स्ट्रेन एस स्ट्रेन में एक्चुअली जब इनकी सेल डी जनरेट कर गई होगी तो दीज बायोकेमिकल DNA, RNA and protein may be used by the R strain for conversion into the S strain, and finally they are able to synthesize the polysaccharide and mucus। यहाँ पे इसे ऑब्जर्व करने के लिए उन्होंने क्या किया, इसी DNA को, RNA एंड प्रोटीन को एक एक करके इन्होंने ऑब्जर्व किया कि which type of biomolecule are responsible for the conversion of S type of strain। now इन्होंने क्या किया कि जो DNA मॉलिक्यूल है, DNA को 3 टेस्ट ट्यूब लिए, इन्होंने 3 टेस्ट ट्यूब लिए। now 3 टेस्ट ट्यूब इन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन से जो आइसोलेशन किया था बायोकेमिकल्स का, दैट इज DNA, RNA एंड प्रोटीन। so here is DNA, RNA and protein। Similarly, third DNA, RNA and protein। ना अब इस केस में क्या हुआ, जब इन्होंने DNA मॉलिक्यूल लिया और इसमें इन्होंने तीनों ही बायोकेमिकल मॉलिक्यूल ले लिए, लेकिन एंजाइम लिया। सबसे पहले इन्होंने प्रोटीएज एंजाइम लिया, प्रोटीएज एंजाइम। इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीएज enzyme, in the presence of protease enzyme the protein molecule become degenerate। अब प्रोटीन मॉलिक्यूल अगर डीजनरेट कर जाएगा, अगर if protein is responsible for the conversion of R strain into S strain, so that the R strain did not converted into the S strain, cannot be converted into the S strain। so convert नहीं हो पाएंगे यहाँ पे। प्रोटीएज एंजाइम अगर लेंगे, in the presence of protease enzyme the protein become degenerate or breakdown of protein occurs। so if protein is responsible for the conversion of R strain into S strain, so in the absence of protein the R strain are unable to convert into the S strain। तो अब इस केस में क्या हुआ, पहले एक्सपेरिमेंट में जब इन्होंने प्रोटीएज डाला तो जो आर स्ट्रेन है इन फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू एस स्ट्रेन। एस स्ट्रेन में ये कन्वर्ट हो गए थे इन
फर्स्ट स्ट्रेन। सो ये ऑब्जर्व किया गया कि प्रोटीन आर नॉट रिस्पॉन्सिबल इन the conversion of R into S strain, because if protein is responsible, so in the presence of protease enzyme it become degraded or become degenerate, or therefore the R strain are not able to convert into the S strain, तो कन्वर्जन नहीं हो पाए, नहीं होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया गया प्रोटीन्स आर नॉट ट्रांसफॉर्मिंग बायोकेमिकल और नॉट ए जेनेटिक मटेरियल। नाउ अब इन्होंने क्या किया सेकेंड एक्सपेरिमेंट में, सेकेंड जो सोल्यूशन था और सेकेंड ट्यूब, इसमें सेकेंड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने जो एंजाइम यूज किया, दीज आर RNAs एंजाइम यूज किया। इन द प्रेजेंस ऑफ RNAs एंजाइम द RNA become degenerate, but in second experiment the R still converted into the S strain, R अभी भी S strain में convert हो रहे थे। So RNA is not involved in the conversion of R strain into the S strain, ये they are so अगर in the absence of RNA ये R strain unable to synthesize polysaccharide, so ये convert नहीं हो पाएंगे in S strain में। तो ये ऑब्जर्व किया दीज आर ऑल्सो नॉट द जेनेटिक मटेरियल। नाउ थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, दे यूज DNase एंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ दीज DNase एंजाइम, these all are enzyme, in the presence of DNase enzyme the DNA molecule become degenerate or degraded, ब्रेकडाउन यहाँ पे हो जाएगा, ब्रेकडाउन ऑफ DNA अकर। लेकिन जो थर्ड स्ट्रेन में क्या हुआ कि जो R स्ट्रेन है ये कन्वर्ट नहीं हो पाया इनटू S स्ट्रेन। S स्ट्रेन में दे आर नॉट एबल टू कन्वर्ट इनटू द S स्ट्रेन, S स्ट्रेन में ये कन्वर्ट नहीं हो पाए, और जिसके वजह से क्या हुआ कि S स्ट्रेन में नहीं कन्वर्ट हो पाए। जब इसे माइस में इंजेक्ट किया गया इस स्ट्रेन को, तो माइस क्या है, अलाइव, स्टिल अलाइव, एंड यहाँ पे माइस डाई। तो इन दिस केस पूरे एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या, जब ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने जब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया तो उन्होंने ये बताया कि R स्ट्रेन कन्वर्ट हो जा रहे हैं इन S, एबल टू कन्वर्ट इन S स्ट्रेन, और यहाँ पे इसके पीछे क्या रीज़न है इन्होंने ये अपने एक्सपेरिमेंट में नहीं दिया। बट फिर इसके बाद बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आया, इसमें दीज आर कंडक्टेड बाय Oswald, Colleen and McNeil in 1933 to 1944. In this experiment they isolate biochemical from the heat killed S strain, और इन्होंने बायोकेमिकल्स क्या आइसोलेट किए, DNA, RNA एंड प्रोटीन। ही टुक जो इन्होंने लिया था 3 टेस्ट ट्यूब, और 3 टेस्ट ट्यूब में यही केमिकल्स इन्होंने डाले, DNA, RNA एंड प्रोटीन। सिमिलरली तीनों टेस्ट ट्यूब में विच वाज द ये DNA, RNA एंड प्रोटीन S स्ट्रेन के जेनेटिक मटेरियल है। सो इस केस में क्या होगा, इफ प्रोटीएज एंजाइम डालेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीएज एंजाइम द प्रोटीन मॉलिक्यूल बिकम डीजनरेट। सो द इफ प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल इन द कन्वर्जन ऑफ R स्ट्रेन R into S strains, so यहाँ पे in the absence of protein the R strain are unable to convert into the S strain, but क्या हुआ कि इस केस में अभी भी R strain S strain में कन्वर्ट हो रहे थे और माइस को डाई कर दे रहे थे। नाउ सेकेंड एक्सपेरिमेंट में he took RNase enzyme which degenerate RNA molecule, break down RNA molecule. If RNA is responsible in the conversion of R into S strains, so in the absence of RNA the R strain are not able to convert into the S strain, और finally mice यहाँ पे क्या हो गए, अलाइव होने चाहिए था लेकिन डाई कर गए। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि RNA मॉलिक्यूल इज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल, और ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन में। नाउ जब इन्होंने DNase एंजाइम लिया, इन द प्रेजेंस ऑफ DNase एंजाइम
आरएनए प्रोटीन तो रहेंगे बट डीएनए डीजनरेट कर जाएंगे, और इन द एब्सेंस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल आर स्ट्रेन आर नॉट एबल टू कन्वर्ट इनटू द एस स्ट्रेन। जब स्ट्रेन नहीं हो पाए, जब एस स्ट्रेन में नहीं कन्वर्ट हो पाया, तो जब इसे इंजेक्ट किया गया इन माइस, तो माइस क्या था, अभी भी अलाइव था। अब ये कंक्लूजन निकाला गया कि आर जो जेनेटिक मटेरियल है विच आर टेक पार्ट इन द कन्वर्जन ऑफ आर स्ट्रेन इनटू एस स्ट्रेन आर डीएनएज मॉलिक्यूल, और ये ट्रांसफॉर्मिंग में हेल्प कर रहे हैं, और इन्हें ही, और प्रोटीन जो सिंथेसाइज हो रहा है या कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए मॉलिक्यूल के ही प्रेजेंस में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकाला गया डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।